स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पावर क्वेरी की मदद से किसी भी डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है वो हम जानेंगे आगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसपोज हमें अगर करना है तो हम पावर क्वेरी से क्यों करें। क्योंकि ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको नॉर्मली एक्सेल में भी मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला तो ये कि जब भी आप किसी बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो मैंने हमेशा ये एडवाइस दी है कि आप उसे पहले लोड करें पावर क्वेरी में, उसे एडिट करके आप उसे यूजेबल फॉर्म में बनाएं, उसके बाद ही आप उसे स्प्रेडशीट में मूव करें। तो मान लीजिए आप किसी डेटा को मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करने के लिए उसे आपने पावर क्वेरी में लोड किया, आपने मर्ज कर दिया। अब अगर उसको आपको ट्रांसपोज करना है या फिर किसी भी तरह से एडिट या ट्रांसफॉर्म करना है तो आप उसे पावर क्वेरी में ही कर लें। तो आपने किसी डेटा को मान लीजिए कि लोड किया पावर क्वेरी में, अब उसको आपको ट्रांसपोज करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे वहीं पर ट्रांसपोज करें, ना कि आप उसे स्प्रेडशीट में लोड करके ट्रांसपोज करें। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और एक्सेल नॉर्मली पावर क्वेरीज के कंपैरिजन में कोई भी टास्क करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए भी आप उसे पावर क्वेरी में कर सकते हैं। अब दूसरा रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो वीडियो है ये एक कंप्लीट पावर क्वेरी कोर्स का पार्ट है, और पावर क्वेरी कोर्स में मैं आपको सभी फंक्शंस और फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक को भी कवर कर रहा हूँ कि हम पावर क्वेरी में ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो ट्रांसपोज ये होता है कि हमारा ये जो डेटा है, इस डेटा को कम्प्लीटली फ्लिप करना। जैसे कि यहाँ पर जो अभी हमें रोज दिख रही है, हम इसे मान लीजिए कॉलम में करना चाहते हैं, और जो कॉलम में डेटा दिख रहा है उसे हम रोज में करना चाहते हैं। तो हम उसे कर सकते हैं ट्रांसपोज की मदद से, बिना अपने डेटा को लॉस किए या फिर बिना डेटा को इनएक्यूरेट बनाए। तो फुल 100% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रांसपोज कर सकते हैं एक्सेल पावर क्वेरी दोनों में। तो देखते हैं हम इसे पावर क्वेरी में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो डेटा है हमारा, इसे तो सबसे पहले हम पावर क्वेरी में लोड कर लेते हैं। तो इसे पावर क्वेरी में लोड करने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाएंगे डेटा पर। यहाँ डेटा में हम फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक कर देंगे और इसे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो चुका है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब हम इसे ट्रांसपोज करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉलम्स हैं, जो कि ये मंथ के नेम है, ये एक रोज की फॉर्मेट में आ जाए, और जो हमारे रीजन है जो अभी के लिए रो के फॉर्मेट में, हम चाहते हैं कि वो कॉलम के फॉर्मेट में आ जाए। तो ट्रांसपोज करना एक क्लिक दूर है पावर क्वेरी में। तो देखते हैं कि हम जब इस पर ट्रांसपोज का बटन प्रेस करेंगे पावर क्वेरी में तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आ जाऊंगा, और ट्रांसफॉर्म में हमें ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ट्रांसपोज पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हमारे जो रीजन के नेम्स हैं वो यहाँ पर कॉलम फॉर्म में तो आ गए, लेकिन हमारे जो मंथ के नेम है वो गायब हो चुके हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब ये क्यों होता है। तो बेसिकली क्योंकि ये जो हमारे मंथ के नेम्स हैं यहाँ पर, ये हमारे हेडर के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो पावर क्वेरी को लग रहा है कि ये हमारे हेडर्स हैं, और पावर क्वेरी जो है वो हेडर्स को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, ये खाली वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कंसीडर कर रहा है कि रो 1 से, यानी कि मिडल वेस्ट वाली रो से स्टार्ट हो रहा है और वेस्ट वाली रो पर जाकर खत्म हो रहा है। तो पहली वाली जो रो है उसे वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो इस केस में हम क्या करें दोस्तों, इस केस में हमें अपना जो पहला वाला रो है इसे एक डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और इसे एक कॉलम के फॉर्म से निकालना होगा। तो उसके लिए हम पहले तो ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेडर है अभी के लिए वो फर्स्ट रो बन जाए ताकि हम इसे ट्रांसपोज कर सके। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ एक नया रो ऐड हो गया, और यहाँ पर एक जेनरिक नाम आ गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और जो हमारा हेडर था वो फर्स्ट रो में आ गया, मतलब कि अब ये डेटा फॉर्म में कंसीडर करेगा पावर क्वेरी। तो यहाँ पर रीजन और हमारे मंथ के नेम फर्स्ट रो में आ चुके हैं। तो अब हम इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ट्रांसफर पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मंथ के नेम्स हैं यहाँ पर रो फॉर्म में आ गए, और हमारे जो रीजन के नेम्स थे वो यहाँ पर कॉलम फॉर्म में आ गए। तो इसे अब हम सिंपली फाइल में जाकर क्लोज एंड लोड कर सकते हैं। तो क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेम डेटा एज इज एक नई शीट में लोड हो जाएगा पावर क्वेरी के थ्रू, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स पावर क्वेरी में ट्रांसपोज को यूज करने के। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के सब्सक्राइब करें। मैं इस स्प्रेडशीट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।